जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म द मेन्यू के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक कपल मार्गो और टाइलर को देखते हैं जो कि एक बोट का इंतजार कर रहे थे। वो लोग सेलिब्रिटी शेफ जूलियन स्लोविक के यहाँ जाने वाले थे उसकी डिशेस ट्राई करने के लिए, और उसका जो रेस्टोरेंट था वो एक आइलैंड पे था जहाँ कई सारे अमीर लोग वहाँ पे आके उसकी डिशेस चखा करते थे। लेकिन इस बार जूलियन ने खुद उन सबको इन्वाइट किया था वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो उन्हें अपना स्पेशल कारनामा दिखाना चाहता था। मार्गो और टाइलर देखते हैं कि वहाँ पे उनके अलावा और भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि काफी फेमस हैं, और वो सभी फूड रिव्यूअर्स हैं जिनको देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। जूलियन का डिनर जो लोग अटेंड कर रहे थे उसमें से एक थी लिलियन जो कि एक फूड क्रिटिक थी, और वो अपने साथ अपने एडिटर टेड को भी लेकर आई थी। वहाँ पे एक वेल्दी कपल रिचर्ड और एन भी आए होते हैं। जॉर्ज जो कि एक मूवी स्टार होता है वो अपनी असिस्टेंट फेलिसिटी के साथ वहाँ पर आया था, और 3 बिजनेस पार्टनर सोरेन, डेव और ब्राइस भी वहाँ पर आए थे। मार्गो जब बूढ़े रिचर्ड को देखती है तो वो छुप जाती है, मानो कि वो उसे पहले से ही जानती हो। उसके बाद वो सभी एक नाव में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक डिश सर्व की जाती है, जिसे खाकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि वो खुद शेफ द्वारा ही बनाई गई थी। उसके बाद वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ शेफ की असिस्टेंट एल्सा उनका स्वागत करती है। जब वो टाइलर और मार्गो को देखती है तो वो समझ जाती है कि मार्गो उसकी बीवी नहीं है। वो टाइलर से पूछती है कि उसकी बीवी यहाँ पे क्यों नहीं आई। वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि यही उसकी पार्टनर है। एल्सा मार्गो को देख के कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी बीवी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्हें रिप्लेसमेंट करना है तो वो रिप्लेसमेंट करने को तैयार है। उसके बाद उन सबको आगे ले जाया जाता है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट के पास जा रहे थे, और एल्सा उन्हें वहाँ का टूर देती है और बताती है कि वो लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। वो उन्हें अपना मीट का स्टोर रूम और सोने की जगह दिखाती है जहाँ शेफ के सारे हेल्पर्स सोया करते थे। उसके बाद वो उन्हें रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाती है और रास्ते में उन लोगों को शेफ का घर दिखाई देता है, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या है। एल्सा उन्हें बताती है कि वो शेफ का घर है और वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, उनका कोई भी एम्प्लॉय या कस्टमर वहाँ पे नहीं जा सकता। उसके बाद उन सबको अंदर बुलाया जाता है जहाँ पे उनकी टेबल मौजूद थी, और वो सभी वहाँ पे बैठ जाते हैं। मार्गो देखती है कि वहाँ पे टाइलर की बीवी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो उसका नाम हटा के वहाँ पे बैठ जाती है। एल्सा कहती है कि यहाँ पे जो भी डिशेज उन्हें खिलाई जाएंगी वो सबसे अलग होने वाली हैं, तो शेफ उन्हें खुद बताएंगे और ये काफी नायाब डिशेज होने वाली हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, और टाइलर एक शेफ के पास जाके उससे पूछता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। वो शेफ उससे कहता है कि वो अपनी टेबल पे जाके बैठ जाए, तो यहाँ पे उनकी डिशेज की फोटो लेना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पे सेलिब्रिटी शेफ जूलियन आता है जो कि उन शेफ्स को गाइड करता है, और सभी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा शेफ था। जूलियन मार्गो की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसके गेस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं है, तब भी वो वहाँ पे आ गई है। कुछ देर बाद शेफ उन सबके सामने आता है और उनसे कहता है कि वो आज रात की पहली डिश उन्हें सर्व करने वाला है, और वो जो भी आज डिश सर्व करेगा वो उन्हें बिल्कुल भी ना खाएं, बल्कि वो सिर्फ उसे टेस्ट करें और बताएं कि वो डिश कैसी है। वो काफी अनसेटलिंग चीजें बोलता है जिससे वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद उन सबके सामने वो डिश सर्व की जाती है जो कि बहुत ही अनोखी थी, और डिश को खाते ही वो सभी उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि शेफ बड़ी बारीकी से उन सबकी बातें सुन रहा है। उसके बाद शेफ दूसरी डिश बनवाता है जहाँ पे एक ब्रेड शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन वो उनसे कहता है कि आज वो कुछ अलग करने वाला है। वो बिना ब्रेड के उन्हें वो डिश देगा और वो खा के बताएं कि वो कैसी है। सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बिना ब्रेड के वो उसे कैसे खाएंगे। तो शेफ उनसे कहता है कि उन लोगों ने खाने को बहुत ही कॉमन बना दिया है, कभी कभी उन्हें अलग चीजें भी ट्राई करनी चाहिए जिससे पता चल सके कि उसके बिना वो कैसा लगेगा। टाइलर जब उस डिश को चखता है तो उसे वो काफी पसंद आती है, और बाकी सबको भी वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। वो जो 3 बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक एल्सा को बुलाता है और उससे ब्रेड मांगता है, तो एल्सा उससे कहती है कि अगर शेफ ने कहा है ब्रेड नहीं देना तो वो ब्रेड नहीं दे सकती। ये सुन के वो उससे कहता है कि वो उसे ढेर सारे पैसे देगा बस वो उसे यहाँ पे ब्रेड ला के दे, तो एल्सा उसे फिर भी इनकार कर देती है। ये सुन के वो तीनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे सब कुछ शेफ की मर्जी से क्यों हो रहा है। शेफ जूलियन जब देखता है कि मार्गो ने कुछ भी नहीं खाया है तो वो हैरान हो जाता है, और वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आखिर वो खा क्यों नहीं रही है। मार्गो उससे कहती है कि अगर ये खाना खाने लायक होता तो वो क्यों नहीं खाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो उन्हें क्या सर्व करना चाहता है। शेफ उससे कहता है कि ये मेन्यू उसने इस तरह से बनाया है जो उसे बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन मार्गो उससे कहती है कि वो उसका खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती। ये सुन के शेफ को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो चाहता था कि हर कोई वहाँ पे जो मौजूद है वो उसका खाना खाए। उसके जाने के बाद मार्गो रिचर्ड की तरफ देखती है और उसकी बीवी उसे देखते हुए नोटिस कर लेती है, तो वो रिचर्ड से पूछती है कि आखिर वो लड़की उसे क्यों देख रही है। रिचर्ड उससे कहता है कि उसे नहीं पता आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हम ये जान पाते हैं कि शायद रिचर्ड और मार्गो के बीच कुछ जरूर है। कुछ देर बाद शेफ अपनी माँ से उन सबको रूबरू करवाता है और उनसे कहता है कि उनकी माँ बहुत ही दारू पीती है जिसकी वजह से वो कुछ भी बात नहीं करती हैं। उसके बाद शेफ उनसे कहता है कि अब उसकी अगली डिश तैयार है जिसका नाम है मेमोरीज, और ये टाको की मेमोरीज हैं। जब वो उनकी टेबल पर टाको सर्व करता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और जो कुछ भी उसपे प्रिंटेड था वो सब वो देखने लगते हैं। रिचर्ड की वाइफ अपने टाको पे अपने पति की तस्वीर देखती है, वो भी एक लड़की के साथ, और ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। रिचर्ड उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है, और हम देख पाते हैं कि सभी के टाको पे कुछ ना कुछ बना हुआ था जो कि उनका एक सीक्रेट रिवील कर
रहा था। उन सभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन तभी मार्गो उठती है और वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। जब एल्सा उसे देखती है तो वो उसे रोकती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो वो उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे वहाँ का रास्ता बता दे। जब मार्गो वॉशरूम में जाती है तो वो खिड़की खोल के वहाँ पे स्मोक करने लगती है और बाहर देखती है कि वहाँ पे शेफ का एक असिस्टेंट विंग लेके खड़ा हुआ है। तभी वॉशरूम में शेफ आ जाता है जो कि उससे बात करने आया था और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी डिश ट्राई क्यों नहीं कर रही है। मार्गो उससे कहती है कि उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो शेफ उससे कहता है कि वो अपना असली आइडेंटिटी बताए। वो उससे कहती है कि उसका नाम मार्गो है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन शेफ उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर वो कौन है। उसके बाद उन्हें अगली डिश के बारे में बताया जाता है जो कि उसके असिस्टेंट शेफ ने बनाई थी और इससे पहले वो डिश को सर्व करते उससे पहले वो वहाँ पे एक पर्दा बिछाते हैं और उसके ऊपर वो असिस्टेंट शेफ आगे खड़ा हो जाता है जो कि अपने आप को गोली मार लेता है। उसका ये मानना था कि उसकी डिश बहुत ही नायाब है और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं बना सकता। अपने सामने वो आत्महत्या देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे वो कर क्या रहा है। तो शेफ उससे कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये पार्ट ऑफ द शो है और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत ही आनंदमय है। उसके बाद उन्हें उस शेफ की डिश सर्व करी जाती है और वो लोग उसे खाते हैं, लेकिन सबका मन कर रहा था कि वो लोग यहाँ से तुरंत चले जाएं। रिचर्ड तुरंत उठ जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो एल्सा अपने आदमी के साथ उसे रोक लेती है और रिचर्ड के साथ जबरदस्ती करके वो उसकी एक उंगली काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर वो यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग उन्हें मार डालेंगे। कुछ देर बाद मार्गो शेफ के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे करना क्या चाहता है। तो शेफ उससे कहता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी बता दे, वो उसे सारी बात बताएगा। वो उसे कहती है कि उसका नाम मार्गो है। तो शेफ उससे कहता है कि वो मार्गो हो ही नहीं सकती और वो यहाँ पे उनकी गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, बल्कि उसका नाम डाला गया है। उसी जगह किसी और को आना था, बल्कि उसने उसकी जगह ले ली है, जो पार्ट ऑफ द प्लान नहीं है और उसकी वजह से ये प्लान बदलना पड़ रहा है। वो ये भी कहता है कि आज यहाँ पे मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और वो यहाँ पे अगर आई है तो वो भी मारी ही जाएगी। बस उसको ये फैसला करना है कि वो उनके साथ मरना पसंद करेगी या कस्टमर्स के साथ मरना पसंद करेगी। ये सुन के मार्गो बहुत ही घबरा जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे अब ये फैसला लेना था कि वो कैसे मरना चाहती है। वो वापस से जाके अपने टेबल पे बैठ जाती है और उन्हें एक नई डिश सर्व करी जाती है और उसे खाकर वो सभी उसका रिव्यू देते हैं। उसके बाद शेफ सबके पास जाके उनसे कहता है कि कैसे वो लोग उसकी डिश को भूल जाया करते हैं। वो हर साल यहाँ पे आते हैं वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन उन लोगों को उसकी एक भी डिश याद नहीं होती है क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करते हैं। इसीलिए उसने उन सबको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि वो उसके सबसे महंगे कस्टमर्स हैं और यहाँ पे वो उन सबको एक एक करके मार डालेगा क्योंकि वो ये जानता है कि उसकी जो कुकिंग है वो एक आर्ट है और अगर वो उसकी आर्ट की कदर नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही मरेंगे। तभी वो तीन बिजनेसमैन वहाँ से उठते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो जानता है कि वो तीनों कौन है। यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो उसके दोस्त हैं और वो उससे कहे कि वो उसे वहाँ से बाहर निकलवा देंगे। इस उनके शेफ उनसे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी वो उन्हें खिड़की के बाहर देखने के लिए कहता है जहाँ पे वो इन्वेस्टर मौजूद था। वो लोग उसके पीछे पंख लगा देते हैं और नदी में डुबा के उसे जान से मार डालते हैं और ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो समझ गए थे कि शेफ बहुत ही खतरनाक है जो कि उन्हें मारने ही वाला है। कुछ देर बाद मार्गो शेफ के ऑफिस में जाती है उससे मिलने के लिए और उसे कहती है कि वो बिल्कुल सही है, उसका नाम मार्गो नहीं है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। शेफ उससे पूछता है कि आखिर वो किसके साथ मरना पसंद करेगी, उनके साथ या कस्टमर्स के साथ। तो वो उससे कहती है कि उसे और सोचने का वक्त चाहिए और फिलहाल वो कस्टमर्स के साथ है। उसके बाद वो शेफ उन्हें बाहर लेकर जाता है जहाँ वो उन्हें अपनी एक असिस्टेंट शेफ से मिलवाता है जो कि अगली डिश सर्व करने वाली थी। वो उन सबसे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से भागने का एक मौका दे रहा है और जिसका मन है यहाँ से भागने का वो अपने आप को छुपा ले और अगर उनके एम्प्लॉयज उसे पकड़ लेंगे तो उन्हें दोबारा वापस आना पड़ेगा। ये देखकर सभी मर्द लोग बाहर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं और उसके एम्प्लॉयज उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर सारी लेडीज अंदर जाती हैं जहाँ वो शेफ उन्हें अपनी डिश चखाती है और वो सभी उसकी नकली तारीफ करती हैं जिससे वो काफी खुश हो जाती है। इधर जहाँ पे सभी मेल लोग छुपे होते हैं वो सभी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें वापस से रेस्टोरेंट में बुला लिया जाता है। फिर शेफ टाइलर के पास आता है और सबको बताता है कि टाइलर पहले से जानता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। उसने उसकी वाइफ के साथ उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ ना आके मार्गो के साथ आया है जिसका असली नाम इरिन है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है और रिचर्ड के साथ भी वक्त बिता चुकी है। जूलियन उसे ह्यूमिलिएट करता है और उससे कहता है कि अगर उसे पहले से ही पता था तो वो इस लड़की को यहाँ पर लेकर क्यों आया, क्योंकि ये अनप्लान्ड है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वो तुरंत उसे उठाता है और उसे कुक करने के लिए बोलता है और जब टाइलर कुक करता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। टाइलर को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो वो अपने आप को जान से मार डालता है। कुछ देर बाद मार्गो शेफ के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उनके साथ है और वो उसके घर जाना चाहती है कुछ सामान लाने के लिए। इस उनके शेफ एल्सा को कहता है कि वो उसके घर की चाबी उसे दे दे क्योंकि अब वो उनमें से एक है और वो उनके साथ ही मरेगी। एल्सा उसकी बात मान के उसे चाबी दे देती है और मार्गो वहाँ पे उसके घर जाती है जहाँ पे उसे उसकी कई सारी चीजें नजर आती हैं और वो देखती है कि पहले से ही उसके अंदर एक पैशन था। तभी वहाँ पे एल्सा आ जाती है जो कि उससे कहती है कि वो जानती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और शेफ ने ही उसे भेजा है उसे जान से मारने के लिए। उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है तो एल्सा को वो स्टैब कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। वो शेफ के रूम में
जाती है और देखती है कि वो शादीशुदा था और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी और वो चीज बर्गर बनाया करता था। उसे वहाँ पे एक रेडियो भी मिलता है तो वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई उनकी मदद के लिए वहाँ पर आ सके। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो शेफ उसके हाथ पे खून लगा हुआ देखता है, जिसे वो समझ जाता है कि उसने एल्सा को मार डाला होगा। उसके रेडियो का सिग्नल सुन के कुछ देर बाद वहाँ पे एक गार्ड आता है जो कि लाइट हाउस से आया था और वो देखने आया था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। वो वहाँ पे सभी गेस्ट को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी उसके फेवरेट थे और वहाँ पे जो एक्टर होता है वो उसका भी फैन था। वो उसको ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो वो उसे अपना ऑटोग्राफ दे देता है और ऑटोग्राफ की जगह वो लिखता है कि वो उसकी मदद करे। ये देखकर इंस्पेक्टर शेफ पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो अपने हाथ पीछे कर ले क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी जान बच गई है, लेकिन तभी वो गार्ड फायर करता है और उसके अंदर से गोली नहीं बल्कि एक फ्लेम निकलती है जो कि एक माचिस वाली गन थी। उसके बाद वो शेफ से हाथ मिला लेता है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो शेफ का ही आदमी है। अब मारो को वहाँ से निकलना था क्योंकि वो जानती थी कि ये आखिरी डिश वो बना रहा है और अगर वो यहाँ पे रही तो वो सबके साथ मारी जाएगी। वो शेफ से कहती है कि उसे अब भी भूख लगी है तो वो उसके लिए अलग से कोई डिश बनाए। तो शेफ ये सुन के उससे कहता है कि आखिर वो क्या खाना चाहती है। मार्गो उससे कहती है कि उसे चीज बर्गर खाना है तो शेफ उसके लिए चीज बर्गर बनाने लगता है। दोस्तों वो ये बात जानती थी कि उसकी बेटी को चीज बर्गर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था क्योंकि उसके रूम में जाके उसने उसकी बेटी की तस्वीर देखी थी जहाँ पे उसके हाथ में चीज बर्गर था। शेफ उसकी बात समझ जाता है, इसीलिए वो उसके लिए चीज बर्गर बड़े प्यार से बनाता है और उसके बाद उसे फ्राइज के साथ सर्व करता है जो कि उसे काफी पसंद भी आता है। मार्गो उससे कहती है कि उसकी डिश इतनी स्वादिष्ट है कि एक बाइट लेते ही उसका पेट भर गया है तो बाकी की डिश वो पैक कर दे और वो उसे अपने घर ले जाएगी। ये सुन के वो शेफ उसके लिए पैकिंग का सामान लाता है और उसे पैक करके वो सब दे देता है और मार्गो वहाँ से तुरंत निकल जाती है और वो उसे जाने देता है। उसके बाद वो बाकी बचे हुए गेस्ट को अपनी आखिरी डिश सर्व करता है जो कि वो जमीन पे ही फैला देता है जो कि उसकी एक आखिरी आर्ट थी। वो मार्शमेलो और चॉकलेट उन सबको पहना देता है और वहाँ पे वो आग लगा देता है जिससे वो मार्शमेलो और चॉकलेट पिघलने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे सभी लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। इधर मार्गो उस गार्ड की बोट लेके वहाँ से निकल जाती है और जब वो ब्लास्ट होता हुआ देखती है तो वो आराम से चीज बर्गर खाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मेन्यू की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म में जो शेफ था वो एक आर्ट क्रिएट करता था। उसका ये मानना था कि हर कोई उसकी डिश की कदर करे और उसकी डिश हमेशा याद रखे, लेकिन कोई भी उसकी डिश याद नहीं रखता था। वो बस वहाँ पे उसकी डिश खाने आते थे पर उसका नाम कोई भी याद नहीं रख पाता था। अपने आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में उसने सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया जो कि उसके रेगुलर कस्टमर थे और उनको अपनी स्पेशल डिश खिलाई और उन्हें जान से मार डाला क्योंकि वो ऐसा करके बहुत ही फेमस होना चाहता था। लेकिन मार्गो बहुत ही चालाक थी जो कि अपनी चालाकी यूज करके वहां से भाग निकली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।